Hello everyone, this is Charul and today is the 9th lecture of Physics NCERT class 6 in which we are going to talk about the third part of the chapter Wind and Cyclones. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, today we are going to talk about the relation between the wind speed and the air pressure. सो गाइस विद इंक्रीज इन विंड स्पीड जो एयर प्रेशर होता है वो बेसिकली डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब जहां पर बहुत तेज हवा चलेगी वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, लेकिन जहां पर हवा धीरे चल रही है वहां पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। तो गाइस हाई प्रेशर एरिया का मतलब है कि वहां पर जो गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से पार्टिकल्स आपस में टकराते रहेंगे और इसकी वजह से हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस होगा क्या, जहां पर हवा धीरे धीरे चल रही है वहां पर गैसेस ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से पार्टिकल्स आपस में टकराते रहेंगे और इसकी वजह से हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जहां पर हवा बहुत तेज चल रही है वहां पर क्या होगा, जो एयर पार्टिकल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वो बेसिकली बहुत कम होंगे, जिसकी वजह से वो आपस में कम टकराएंगे और वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। गाइस दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि जो विंड होती है वो बेसिकली हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। जैसे कि गाइस हम लोग होते हैं, हमें बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहना पसंद नहीं होता। हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता कि अगर हमारे पेरेंट्स हर टाइम बोलते रहें कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, करियर पर ध्यान दो, लेकिन अगर किसी के कूल से पेरेंट्स है कि बेटा चलो कोई बात नहीं खेल लो, हमें वो ज़्यादा पसंद आते हैं। इसका मतलब हमें भी हाई प्रेशर में रहना पसंद नहीं होता और हम भी लो प्रेशर एरिया में जाना चाहते हैं। ऐसे ही गाइस अगर कहीं पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और दूसरी जगह पर लो प्रेशर एरिया है, तो जो एयर होती है वो बेसिकली मूव करना शुरू कर देती है फ्रॉम दी हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। और आपको पता है कि मूविंग एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज द विंड। तो गाइस अभी यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने क्या किया, हमने दो बलून्स लिए, उन्हें थ्रेड की हेल्प से सीलिंग के साथ अटैच कर दिया और उन्हें नीचे हैंग कर दिया। तो गाइस हमने क्या किया कि दोनों बलून्स के बीच में ब्लो किया और हमें लगा कि जो बलून्स हैं वो बेसिकली दूर चले जाएंगे, लेकिन हुआ क्या कि जो दो बलून्स थे वो बेसिकली पास में आ गए। तो गाइस ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही हमने बलून्स के बीच में ब्लो किया तो क्या हुआ कि वहां पर जो एयर मॉलिक्यूल्स थे वो मोशन में आ गए, उनकी स्पीड ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। लेकिन जो बलून्स के आसपास वाली जगह है वहां पर विंड की स्पीड कम है, जिसकी वजह से वहां पर हाई प्रेशर एरिया है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एयर होती है वो बेसिकली मूव करती है फ्रॉम दी हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। अभी बलून्स के आसपास है हाई प्रेशर एरिया और बीच में क्रिएट हो चुका है लो प्रेशर एरिया। तो क्या होगा कि जो आसपास वाली हवा है वो बलून्स को अंदर की तरफ पुश करेगी, जिसकी वजह से जो बलून्स हैं वो दूर जाने की बजाय पास में आ जाएंगे। तो गाइस हमने यहाँ पर क्या किया, हमने दो बलून्स लिए, उसे थ्रेड की हेल्प से हैंग कर दिया। उसके बाद दोनों बलून्स के बीच में हमने ब्लो किया सो दैट वहां पर विंड की स्पीड इंक्रीज हो जाए और वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाए। और जो बलून्स के आसपास वाली जगह है वहां पर विंड की स्पीड कम है, जिसकी वजह से वहां पर हाई प्रेशर एरिया है। और हमें पता है कि जो विंड होती है वो बेसिकली फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया मूव करती है। और इसकी वजह से क्या होगा, दोनों तरफ से बलून को हवा धक्का मारेगी इन द इनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हवा को मूव करना है फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। और इसकी वजह से क्या होगा, बलून पास में आ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक एम्प्टी बॉटल ली, हमने एक छोटी सी पेपर बॉल बनाई जिसका साइज नियरली हमारी बॉटल के माउथ के जितना है। उसके बाद हमने क्या किया कि उस पेपर बॉल को अपनी बॉटल में इंसर्ट कर दिया और हमने जैसे ही गाइस बॉटल के अंदर ब्लो किया तो जो बॉल थी वो अंदर जाने की बजाय बाहर आनी शुरू हो गई। तो गाइस ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही हमने ब्लो किया तो बॉटल के आसपास वाला एरिया था वहां पर जो विंड थी उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। लेकिन जो बॉटल के अंदर एयर है वो बेसिकली कम स्पीड पर है, जिसकी वजह से वहां पर हाई प्रेशर एरिया है। जिसकी वजह से क्या होगा कि बॉटल के अंदर जो भी एयर है वो बेसिकली बाहर आने की कोशिश करेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो विंड होती है वो बेसिकली फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया मूव करती है। तो क्या होगा कि जो बॉटल के अंदर वाली हवा है वो पेपर बॉल को बाहर की तरफ पुश करेगी, क्योंकि उसे मूव करना है टू द लो प्रेशर एरिया। और इसकी वजह से क्या होगा, पेपर बॉल अंदर जाने की बजाय बाहर की तरफ मूव करने लगेगी। तो गाइस ये एक्सपेरिमेंट्स आप सिंपली घर पर भी कर सकते हैं। आप क्या करो कि एक छोटा सा पेपर पीस लो, उसे अपने हाथ पर रखो और उसके ऊपर ब्लो करोगे तो क्या होगा, वो जो पेपर स्लिप है वो नीचे नहीं जाएगी बल्कि आपके हाथ से ऊपर उठ जाएगी।
तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही आप ब्लो करेंगे तो वहाँ पर विंड स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। और आपको पता है कि एयर ने तो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया मूव करना है। तो गाइस यहाँ पर भी क्या हुआ कि हमारी बॉटल के अंदर विंड की स्पीड कम थी, जिसकी वजह से वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया था। लेकिन जैसे ही हमने बॉटल के बाहर ब्लो किया तो वहाँ पर विंड की स्पीड इंक्रीज हो गई और वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। तो जैसे ही गाइस बॉटल के अंदर वाली हवा बाहर आने की कोशिश करेगी फ्रॉम दी हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया, तो बीच में जो पेपर बॉल है वो उसे भी पुश करेगी और एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो पेपर बॉल है वो अंदर जाने की बजाय बाहर आ जाएगी। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब बहुत तेज हवा चलती है तो आपने देखा होगा कि जो झोंपड़ियाँ होती हैं या फिर छोटी छोटी हट्स बनी होती हैं, उनकी जो रूफ होती है वो बेसिकली उड़ जाती है। लेकिन गाइस होना क्या चाहिए कि जब बहुत तेज हवा चल रही है तो जो रूफ है उसे नीचे की तरफ दबना चाहिए। लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब बहुत तेज हवा चलती है तो बाहर की तरफ क्या होता है कि रूफ के ऊपर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो हट होती है, झोंपड़ी होती है, उसके अंदर क्या होता है कि जो हवा होती है वो उतनी स्पीड पर नहीं होती, जिसकी वजह से वहां पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। एंड आपको पता है कि हवा ने मूव करना है फ्रॉम दी हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया, जिसकी वजह से क्या होगा कि घर के अंदर जो बेसिकली हाई प्रेशर एरिया बन चुका है वहां से एयर रूफ को ऊपर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि उसे मूव करना है फ्रॉम दी हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया, जिसकी वजह से क्या होगा, रूफ बेसिकली उड़ जाएगी और इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो गाइस आपको पता होगा कि जब भी टॉर्नेडोज आते हैं या फिर साइक्लोन्स आते हैं तो अक्सर ही घरों की जो रूफ होती हैं वो बेसिकली उड़ जाती हैं। और अभी आपको रीजन भी पता चल गया है ऐसा क्यों होता है। होगा क्या कि जब घर के अंदर जो विंड की स्पीड है वो कम है, बाहर ज्यादा है, तो क्या होगा, बाहर की तरफ लो प्रेशर एरिया है, अंदर की तरफ हाई प्रेशर एरिया है, जिसकी वजह से घर के अंदर वाली हवा मूव करना शुरू करेगी फ्रॉम दी हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया, जिसकी वजह से जो घर के अंदर वाली हवा है वो रूफ को ऊपर की तरफ धक्का मारेगी और एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो घर की रूफ होगी, हट की रूफ होगी, वो बेसिकली उड़ जाएगी और इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। So guys, that's all for today. If you enjoyed the video, then do like, share and subscribe. Thank you so much.